नमस्कार, मैं अशोक कुमार बैरवा। प्यारे विद्यार्थियों, हम पादप शारीरिकी या प्लांट एनाटॉमी पढ़ रहे थे। पूर्व के वीडियो में हम स्थायी ऊतक के बारे में अध्ययन कर रहे थे और स्थायी ऊतक में हमने सरल ऊतक है वो देख लिए थे, जिसमें मृदुतक, स्थूल कोणोत्तक और दृढ़ोतक के बारे में हमने पढ़ा। आज के वीडियो में हम जटिल ऊतक या कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में देख रहे हैं। जटिल ऊतक है एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। सरल ऊतक जो होते हैं वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, जबकि जटिल ऊतक जो है वो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए होते हैं। यानी यह कोशिकाओं का विषमांगी समूह होता है। अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं इसके अंदर होती है, इसलिए ये कैसा होता है, विषमांगी समूह होता है। और इसमें हम दो जो टिश्यू है उनका अध्ययन करते हैं, जिसमें एक जाइलम आता है और एक फ्लोएम आता है। जाइलम को दारू भी कहा जाता है। जाइलम नाम नगेली ने दिया था। इसे वुडबी या हेड्रोम भी कहा जाता है। ये जो हेड्रोम शब्द दिया था ये हेबरलैंड के द्वारा दिया गया था। और जाइलम का जो प्रमुख कार्य है वो जल व खनिज लवणों को तने व पत्तियों तक पहुंचाने का होता है। पहला जो काम होता है वो जल और खनिज लवणों को तने व पत्तियों तक पहुंचाना है। इसके अलावा पौधे को यांत्रिक सहायता भी ये प्रदान करता है। क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट है वो पौधे को प्रदान करने का काम करता है। उद्भव की दृष्टि से अगर हम देखें तो जाइलम दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी जाइलम और दूसरा सेकेंडरी जाइलम। एक तो प्राथमिक जाइलम होता है और दूसरा सेकेंडरी जाइलम होता है। प्राइमरी जाइलम जो होता है इसका जो उद्भव होता है वो प्रोकैम्बियम से होता है, जबकि सेकेंडरी जाइलम का जो उद्भव है वो वस्कुलर कैम्बियम के द्वारा होता है। प्राइमरी जाइलम जो है ये भी विकास के आधार पर दो प्रकार का हो सकता है, एक प्रोटोजाइलम या आदिदारू और दूसरा मेटाजाइलम या अनुदारू। प्रोटाजाइलम जो होता है प्रारंभ में विकसित जाइलम होता है, इसकी कोशिकाएं जो होती है वो छोटी होती है, जबकि मेटाजाइलम जो होता है ये बाद में विकसित होता है और इसकी कोशिकाएं जो है वो बड़ी होती है। अब हम बात करते हैं कि जाइलम के जो अवयव है कि जाइलम के अंदर कौन कौन से तत्व हैं वो पाए जाते हैं। तो जाइलम के अंदर 4 तत्व पाए जाते हैं: वाहिनिकाएँ ट्रैकिड्स, वाहिकाएँ वेसल्स, जाइलम तंतु यानी जाइलम फाइबर्स और जाइलम मृदुतक या जाइलम पैरेन्काइमा। ये 4 अवयव है जो जाइलम के अंदर पाए जाते हैं। इनमें से वाहिनिकाएँ, वाहिकाएँ और जाइलम तंतु ये 3 अवयव जो होते हैं ये मृत अवयव होते हैं। केवल जाइलम मृदुतक है वो जीवित अवयव होता है। अब इनका अगर अलग अलग करके हम देखें तो सबसे पहले अगर बात करें हम वाहिनिकाओं या ट्रैकिड्स की, तो जो शब्द दिया था ये सैनियों के द्वारा दिया गया था। जाइलम की जो प्रिमिटिव एलिमेंट है, जो संवहनी तत्व है, यानी आधारभूत जो कोशिकाएं हैं वो वाहिनिकाएं हैं, ट्रैकिड्स हैं। ये एक कोशिकीय होती है। इनके सिरे जो होते हैं वो नकूले होते हैं, लंबे होते हैं और नलिकाकार कोशिकाएं ये होती है और पौधे के लंबवत अक्ष के समानांतर व्यवस्थित होती है। इनकी जो अवकाशिका जो होती है वो संक्रिय होती है, ज़्यादा चौड़ी नहीं होती वाहिनिकाओं की। इनकी अनुप्रस्थ जो भित्ति है उस पर अनुप्रस्थ पट की उपस्थिति के कारण इनमें जो ल्यूमेन जो होती है वो असतत होती है। अनुप्रस्थ भित्ति पर क्या पाए जाते हैं? अनुप्रस्थ पट पाए जाते हैं वाहिनिकाओं के अंदर, जिससे इनकी जो लुमेन होती है वो असतत होती है। अवकाशिका जो होती है वो असतत होती है। वाहिनिकाएं जो है इनकी भित्ति पर जो लिग्निन है उसका लिग्निन जो है उसका जमाव पाया जाता है। तो वाहिनिका की भित्ति पर लिग्निन का जमाव पाया जाता है। जमाव जो है सर्पिलाकार, वलयाकार या जालिकावत हो सकता है। वाहिनिकाओं की भित्ति पर मुख्यतः परिवेशित गर्त पाए जाते हैं, बॉर्डर्ड पिट पाए जाते हैं। पिट भी 2 तरीके के होते हैं, एक सिंपल पिट होते हैं, एक परिवेशित गर्त होते हैं। तो सिंपल जो पिट होते हैं, सिंपल जो गर्त होते हैं, एक दूसरे परिवेशित गर्त होते हैं, बॉर्डर्ड पिट जो होते हैं, तो ये वाहिनिकाओं पर पाए जाते हैं।
सर्वाधिक जो परिवेशित गर्त है वो जिम्नोस्पर्म पादपों की वाहिनिकाओं में पाए जाते हैं। वाहिनिकाओं की अंतस्थ भित्ति अछिद्रित होती है। वाहिनिकाएं सभी वस्कुलर पादप जो है, यानी वस्कुलर पादप में कौन कौन से आगे, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, मतलब कोई अपवाद नहीं है, सबके अंदर वाहिनिकाएं पाई जाती हैं। यानी ट्रैकिड्स जो हैं वो सभी पौधों के अंदर मिलती हैं, सभी वस्कुलर पौधों के अंदर पाई जाती हैं। वाहिकाएं यानी वेसल्स, वेसल्स जो है ये जो वस्कुलर टिश्यू जो है उसमें जाइलम जो है उसके एडवांस एलिमेंट है। ये बहुकोशिकीय होती है और लंबी नलिकाकार और पौधे के लंबवत अक्ष के समानांतर विस्तृत होती है। इनकी जो अवकाशिका होती है वाहिनिकाओं की तुलना में अधिक चौड़ी होती है, तो इनकी चौड़ाई जो पाई जाती है वो ज़्यादा पाई जाती है वाहिकाओं की। अनुप्रस्थ पट इनके अंदर अनुपस्थित होते हैं जबकि वाहिनिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। भित्ति पर लिग्निन का जमाव जो होता है वाहिनिकाओं के समान ही पाया जाता है, सर्पिलाकार, वलयाकार या जालिकावत हो सकता है। इनकी भित्ति जो है वो छिद्रित होती है। वाहिकाओं में मुख्यतः सरलगत उनकी पार्श्व भित्ति पर पाए जाते हैं। तो वाहिनिकाएँ जो है उनमें सरलगत पाए जाते हैं, सिंपल पिट पाए जाते हैं। जैसे वाहिनिकाएँ जो है वो सभी वस्कुलर प्लांट में पाई जाती है, ऐसे ही क्या है जो वाहिकाएँ जो होती है ये वेसल्स जो होती है सभी वस्कुलर प्लांट के अंदर नहीं पाई जाती, केवल एंजियोस्पर्म के जाइलम में ही वेसल्स पाई जाती है। बाकी टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म जो है, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म जो है उनके अंदर वाहिकाएँ अनुपस्थित होती है। देखिए वाहिकाएँ एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, लेकिन एंजियोस्पर्म में भी अपवाद है जिनके अंदर वाहिकाएँ नहीं पाई जाती, जैसे ड्रेसिना, युक्का, डेजिनेरिया, इनके अंदर अनुपस्थित होती है। ऐसे ही टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के अंदर वाहिकाएँ हैं वो अनुपस्थित होती है, लेकिन कुछ टेरिडोफाइट है जैसे सिलेजिनेला, टेरिडियम, मार्सिलिया, इनके अंदर वेसल्स जो है वो पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म के अंदर भी इफिड्रा, नीटम और वेलवेस्चिया जो है इनके अंदर वाहिकाएँ या वेसल्स हैं वो पाई जाती है, और जिम्नोस्पर्म के अंदर वेसल्स या वाहिकाएँ हैं वो नहीं पाई जाती है। तीसरा जो जाइलम अवयव आता है वो है जाइलम तंतु या जाइलम फाइबर। ये जाइलम फाइबर जो है वो दृढ़ोत्की होते हैं। इनकी कोशिकाएँ लंबी व नकूले सिरे वाली होती है और इनका जो मुख्य कार्य है पौधे को दृढ़ता प्रदान करना है, पौधे को सहारा प्रदान करने का होता है। चौथा अवयव जाइलम मृदुतक आता है जो केवल जाइलम का जीवित अवयव है। बाकी और अवयव चाहे ट्रैकिड्स हो, चाहे वेसल्स हो, चाहे जाइलम फाइबर हो, ये तीनों मृत अवयव होते हैं। केवल ये ही जाइलम का एक जीवित अवयव होता है और इसका जो मुख्य कार्य है वह है भोज्य पदार्थों का संचय करना, पानी का अरिय संवहन करना। परिधीय भाग में जो संवहन होता है वो जाइलम मृदुतक के द्वारा किया जाता है, जाइलम पैरेन्काइमा के द्वारा किया जाता है। तो ये जाइलम जो है जटिल उत्तक में हमने जो जाइलम है उसके विभिन्न अवयव है, जाइलम के कार्य है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।